नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग को हम जावास्क्रिप्ट में कितने तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं और इसके साथ हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला चीज़ मैंने यहाँ पे लिया है वो है क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग। हम 3 तरह से अगर बोले तो 4 तरह से स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको क्रिएट करके बताता हूँ। तो पहला है वर। वर में हम मान लीजिए हम यहाँ पे यूज़र नेम ले लेते हैं। किसी यूज़र का नाम सपोज कीजिए ले लेते हैं, तो यहाँ मैं अपना ही नाम दे देता हूँ और लेट यूज़र नेम, यहाँ पे भी मैं अपना ही नाम दे देता हूँ। कॉन्स्ट यूज़र नेम, यहाँ पे मैं ईमेल दे देता हूँ। ईमेल में surya@gmail.com, ये मेरा ओरिजिनल ईमेल वैसे है नहीं। और एक होता है, बस इसी तरह से दे दिया बिना कोई कीवर्ड असाइन किए। तो यहाँ पे मैं इसे पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4 5। अब एक-एक करके इन सबको कंसोल लॉग करके देखते हैं क्या आता है रिज़ल्ट। तो यूज़र नेम मैंने सबसे पहले किया। अब यहाँ पे देखते हैं यूज़र नेम में क्या आता है। तो ये क्या आ रहा है, आइडेंटिफायर यूज़र नेम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने 2 बार कर दिया है। तो यहाँ पे मैं इसको 2 कर लेता हूँ। अब देखते हैं फिर से इसको कंसोल लॉग करके। तो यहाँ पे पहला यूज़र नेम आ रहा है। अब यहाँ पे यूज़र नेम 2 करते हैं, तो 2 भी हमें मिल रहा है। ईमेल करते हैं, तो ईमेल भी प्रिंट हो रहा है और इसी तरह से अगर हम पासवर्ड करेंगे तो पासवर्ड भी प्रिंट होगा। ठीक है? इसमें तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं। अब क्या होता है कि यहाँ में से हम ये जो 2 कीवर्ड हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेट एंड कॉन्स्ट। पासवर्ड जो है इस तरह से हम कभी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते हैं क्योंकि ये इन फ्यूचर हमें प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। अगर हम किसी तरह से इसे कीवर्ड असाइन नहीं करते हैं तो इसे हम हटा ही देते हैं। और ये लेट और कॉन्स्ट ऑफ वेरिएबल को हम रहने देते हैं। इसमें मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि वेरिएबल हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं। अभी जैसे ये वार है, ठीक है? अब यहाँ पे हम यूज़र नेम लेते हैं। यूज़र नेम को मान लीजिए मैं चेंज करके कर देता हूँ अनुराग, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे यूज़र नेम को प्रिंट करता हूँ तो देखिए क्या मिलता है, अनुराग। तो यहाँ पे ये एकदम ईज़िली चेंज हो जा रहा है। इसी को हम लेट के साथ करते हैं, तो लेट में भी चेंज हो रहा है। पर अगर हम कॉन्स्ट के साथ करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो ये कह रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। एक सेकंड, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि हम जो कांस्टेंट वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं इसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है? किसी भी तरह से इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ये कांस्टेंट बन जाता है। इसका इसका बेनिफिट क्या होता है, मान लीजिए आपको किसी तरह का यूज़र का डिटेल मिला, ठीक है? आप नहीं चाहते हो कि उसको कोई और डेवलपर बाद में छेड़े या फिर कोई और डेवलपर अगर आपके कोड बेस में यूज़ कर रहा है या आपके कोड बेस में कंट्रीब्यूट करता है, तो वो इन फ्यूचर इसको ना चेंज कर पाए। इस वजह से आप कांस्टेंट डालते हो, क्योंकि मान लो आप यहाँ पे लेट डाले हो, अगर आप मान लो यहाँ पे लेट यूज़र नेम किए हुए हो और अगर आप एक फंक्शन बनाते हो यूज़र डिटेल्स का, और यूज़र डिटेल्स में आप क्या करते हो, यूज़र नेम जो है उसको आप बोल देते हो यहाँ पे अनुराग, ठीक है? तो ज़ाहिर सी बात है कि ये जो यूज़र नेम है ना, ये चेंज हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे अभी कंसोल लॉग करेंगे, यूज़र डिटेल्स को यहाँ कॉल करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, अनडिफाइंड अनुराग मिल रहा है, ठीक है? इसको हम कमेंट कर लेते हैं ताकि चेक कर सकते हैं। ये अनडिफाइंड मिल रहा है। अच्छा, इसको हमको रिटर्न करना होगा। अब देखते हैं। तो ये अभी हमको अनुराग मिल रहा है। पहला वाला जो मेरा कंसोल लॉग हुआ था ये अभी भी सूर्या है क्योंकि ये डायरेक्टली ग्लोबल स्कोप से ले रहा है। बट ये वाला जो यूज़र डिटेल है ये यूज़र नेम से ले रहा है अनुराग। पर इसी को अगर हम कॉन्स्ट कर देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। इसीलिए हम इसको कॉन्स्ट करते हैं ताकि हम इन फ्यूचर अगर कभी भी सेम वेरिएबल का नाम ले रहे हैं तो उसको हम चेंज ना कर पाएँ, ठीक है? लेट के केस में ये हो जाता है। लेट हमें रिक्वायरमेंट होता है बहुत सारी जगह में, हमें उसमें ऐड करना पड़ता है वैल्यू, इसीलिए लेट हम सब यूज़ करते हैं।
और कांस्टेंट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उसका वैल्यू को हम कभी फंक्शन वगैरह या किसी ब्लॉक स्कोप में चेंज ना कर सकें। ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, अगर मैं इसे हटा दूँ, तो ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, इसी को हम स्कोप बोलते हैं। तो ये स्कोप के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो यूनिक वेरिएबल होता है। जैसे मैं कॉन्स्ट यहाँ पे भी यूज़र नेम डिक्लेयर कर सकता हूँ, क्योंकि ये इसका स्कोप में है, और मैं इसे सेम चीज़ दे सकता हूँ। अगर मैं अभी इसे रिटर्न करूँगा ना, एक सेकेंड, हाँ, मैं इसे अगर रिटर्न करता हूँ, अगर मैं अभी इसे रिटर्न करता हूँ ना, तो भी मुझे दोनों जगह सेम चीज़ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप के अंदर है, तो मैं सेम वेरिएबल को अंदर भी डिक्लेयर कर पा रहा हूँ, बाहर भी डिक्लेयर कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये स्कोप के अंदर है। तो इस तरह से भी हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉक स्कोप के अंदर भी हम सेम वेरिएबल का नाम दे सकते हैं सेम कीवर्ड के साथ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रिंग कीवर्ड, स्ट्रिंग को क्रिएट करने का तरीका। अब उसके बाद एक्सेसिंग कैरेक्टर्स। तो एक्सेसिंग कैरेक्टर्स के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि मैं वापस से यूज़ कर पाऊँ। यहाँ पे लेट यूज़र नेम लेते हैं। यूज़र नेम में मैं ले लेता हूँ सूर्य, अपना ही नाम ले लेता हूँ। अब यहाँ पे हम इसको सिंपली कंसोल लॉग करते हैं। यूज़र नेम ये तो पता ही है आपको क्या आएगा, इससे भी कमेंट आउट कर लेता हूँ। तो ये तो पता ही है कि क्या आएगा। एक मिनट, ये तो सूर्य आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको दे रखा है। और एक्सेसिंग कैरेक्टर, अब कैरेक्टर एक्सेस करना कैसे है? एक्सेसिंग कैरेक्टर का मतलब होता है कि जैसे यूज़र नेम डॉट, यहाँ जैसे मैंने कैर ऐड किया, तो कैर ऐड में मैं क्या कर दूंगा, जैसे मान लो ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जो लेंथ होता है ना, ये हमेशा ज़ीरो से काउंट होता है। तो अगर मैं 0 1 2 3 आर को करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं 3 डालूंगा, तो इसका थर्ड नंबर में जो कैरेक्टर होगा वो मुझे दिखा देगा। तो 0 1 2 3, यहाँ पे वाई है हमारा थर्ड नंबर में। अगर मैं सेकंड में करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, आर मिलेगा। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है। जैसे ये कैर ऐड किया ना मैंने, इसको ज़रूरत नहीं है करने का। यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं ये डालता हूँ, तो भी मुझे सेम रिज़ल्ट मिलेगा, आर ही मिल रहा है मुझे। तो आप देख सकते हो ये दो तरीका होता है कैरेक्टर को एक्सेस करने का। अब जो तीसरा है फाइंडिंग लेंथ, तो अभी मैंने बताया कि हमारा जो यूज़र नेम होता है उसका एक लेंथ होता है, तो हम सेम यूज़र नेम को ले लेते हैं। अब इसका हम लेंथ पता करते हैं, तो कंसोल लॉग में कर लेता हूँ डायरेक्टली यूज़र नेम डॉट लेंथ। ये प्रॉपर्टी होता है जिससे हम लोग को पता चलता है कि इसका लेंथ कितना है। तो यहाँ पे हम जैसे रन करेंगे ना इसको, तो ये 5 मिल रहा है। अगर हम इसको काउंट करें 0 1 2 3 4, पर ये लेंथ क्यों दिखा रहा है 5? क्योंकि ये 1 से काउंट करता है, ये 0 से काउंट नहीं करता है। ये जितना कैरेक्टर होगा यहाँ उतना काउंट करेगा। अगर मैं इसके बाद अपना पूरा नाम भी लिखता हूँ और यहाँ पे रन करते हैं, तो आपको देखिए 13 मिल रहा है। क्यों? 5 छठा ये स्पेस हो गया, 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरह से ये काउंट करता है। उसके बाद चेंजिंग केस। चेंजिंग केस क्या होता है, हम इसी को एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। इसको कमेंट आउट कर देते हैं, आई मीन कमेंट आउट नहीं, अनकमेंट करते हैं। अनकमेंट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ बैकस्लैश। ठीक है, जो आपका शिफ्ट से पहले जो बटन होता है, राइट शिफ्ट से जो पहले, वो वाला आप दबाइएगा ना, तो ये आपका अनकमेंट और कमेंट उससे कर सकते हैं। तो जैसे हम यूज़र नेम यहाँ पे ले लिए, इसका केस चेंज करना है। केस मतलब क्या होता है कि अपर केस या लोअर केस करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। यूज़र नेम डॉट लगाएंगे ना, इसका देखिए बहुत सारा प्रॉपर्टी मिल गया, कैर कोड एट, कैर पॉइंट एट, कॉनकैट, एंड्स विथ, इंक्लूड्स, इंडेक्स ऑफ। ये अगर आप स्टडी करेंगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो इसमें से मुझे क्या चाहिए, इसमें से मुझे चाहिए टू अपर केस चाहिए। तो अपर केस क्योंकि एक मेथड है, इसीलिए मुझे इसे कॉल करना पड़ेगा। अगर आप इसके ऊपर होवर कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे मेथड लिखा हुआ आ रहा है। तो इस पे आप जैसे होवर कीजिएगा तो ये मेथड लिखा हुआ आ रहा है, स्ट्रिंग टू अपर केस। स्ट्रिंग हमें रिटर्न करता है। तो देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है। तो आप देख सकते हो ये जो मैंने स्मॉल लेटर में सारा लिखा था ये कैपिटल लेटर हो गया। अब वापस से अगर हम इसको चेंज करना चाहें, तो
आपने सही गेस किया, ये टू लोअर केस होगा, ठीक है। टू लोअर केस करेंगे तो वापस से वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं, बार बार इसका जो भी केस है उसको चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया, ये तो हो गया इसका चेंज, केस चेंज करने का। अब क्या करेंगे, हम इसका सब स्ट्रिंग फाइंड करेंगे। सब स्ट्रिंग क्या होता है? सब स्ट्रिंग होता है जैसे, मैं आपको करके बताता हूँ। कंसोल लॉग किया मैंने। अब जैसे यूज़र नेम होगा, ठीक है, यूज़र नेम का हम जैसे सब स्ट्रिंग निकालेंगे। सब स्ट्रिंग में देखिए ये एक मेथड है, सब स्ट्रिंग स्टार्ट नंबर एंड नंबर। तो ये दो नंबर लेता है, ठीक है, नंबर लेता है, इसमें स्टार्ट नंबर एक देना है। तो मान लीजिए मैं सूर्या को यहाँ से निकालना चाहता हूँ, तो 0 1 2 3 4, तो मुझे ये 0 है, ठीक है। और कहाँ तक लेना होगा, जैसे ये मान लीजिए 0 1 2 3 4 तक है ना, तो मुझे इसको 5 तक लेना होगा, तब जाके ये मुझे पूरा देगा। तो ये देखिए पूरा दिया मुझे। अगर मैं इसको 4 तक लेता हूँ तो देखिए क्या होता है, ये एक कट गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब भी हम इसको लेंगे ना, क्या बोलते हैं, सब स्ट्रिंग वगैरह हम लेंगे, तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि 0 से स्टार्ट होता है और ये पूरा जहाँ तक होता है उससे हमको एक ज़्यादा हमेशा लेना होता है, ताकि वो लास्ट वाला नंबर काउंट नहीं होता है, उससे पहले तक का ट्रिम हो जाता है या स्लाइस होके हमको मिल जाता है। इसका एक और भी मेथड है जो अभी मैंने बोला आपको, जो कि है स्लाइस। मैं आपको नीचे करके बताता हूँ, इसको 5 कर देते हैं और इसमें भी 5 कर देते हैं। अब हम दोनों को कंसोल लॉग करते हैं तो देखिए दोनों में हमको सेम वैल्यू मिला है। ये दोनों में अंतर कुछ नहीं है, बस हम लोग को वैल्यू निकालने का अलग-अलग तरीका मिला हुआ है। ओह सॉरी, मैंने यहाँ तो स्लाइस किया ही नहीं। हाँ, अब देखते हैं। देख लिए आपको वैल्यू सेम मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया सबस्ट्रिंग किस तरह से निकालते हैं। अब छठा है एक्सट्रैक्टिंग सबस्ट्रिंग। एक्सट्रैक्टिंग सबस्ट्रिंग, ये सबस्ट्रिंग ही निकालना था हमको। तो ये मैंने सबस्ट्रिंग ही निकाला था, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया था अभी मैंने इसको। तो लेट यूज़र नेम अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यूज़र नेम ले लेता हूँ। और मैंने आपको उल्टा बता दिया, मुझे फाइंडिंग सबस्ट्रिंग में इसको डालना चाहिए था और एक्सट्रैक्टिंग सबस्ट्रिंग में ये होता। तो चलिए कोई बात नहीं, हमने एक्सट्रैक्टिंग सबस्ट्रिंग को ऑलरेडी देख लिया है। अब हम फाइंडिंग सबस्ट्रिंग में जाते हैं। तो सबस्ट्रिंग फाइंड कैसे करेंगे, तो लेट यूज़र नेम, यूज़र नेम में क्या होगा, मान लीजिए हम यही ले लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, कंसोल लॉग करते हैं। कंसोल लॉग में यूज़र नेम डॉट फाइंड डॉट इंडेक्स ऑफ, किसका इंडेक्स निकालना है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे RYA है, तो ए का हम इंडेक्स निकालना चाहते हैं। अभी अगर हम ए का इंडेक्स निकालते हैं तो देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। 4 मिला, क्यों, 0 1 2 3 4। लेकिन इसी की जगह पे अगर हम इसका लास्ट इंडेक्स निकालें तो, लास्ट इंडेक्स निकाल के देखें तो ये 4 आया, पहला इंडेक्स जो इंडेक्स ऑफ है। हम इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं तब आपको अच्छे से पता चलेगा। जैसे पहला तो हमारा 4 आया इंडेक्स ऑफ, ठीक है। उसके बाद 11 आया, क्या आया, लास्ट इंडेक्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये लास्ट इंडेक्स हमारा जो है ए का वो 11 है, 11 के बाद ए नहीं है। अब अगर इसका हम फर्स्ट इंडेक्स हो तो वो भी निकालते हैं। फर्स्ट इंडेक्स नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट इंडेक्स नहीं होता है। इसमें और एक चीज़ होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट इंडेक्स ऑफ तो हमने ये दिखा लिया। अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं जैसे इंक्लूड्स। अब इंक्लूड्स क्या करता है, जैसे मान लीजिए ए इंक्लूड होता है कि नहीं, ये हमें ट्रू या फॉल्स में वैल्यू देता है। इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि इजी लगेगा।
तो यहाँ पे देखिए ट्रू है, क्यों? क्योंकि ए तो यहाँ पे ऑलरेडी है, पर कोई ऐसा कैरेक्टर जो इसमें नहीं है, ई नहीं है, तो ई अगर हम फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें फॉल्स मिलना चाहिए। तो ये देखिए फॉल्स मिला यहाँ पे, ठीक है। अब इसी की जगह में हम पूरा का पूरा एक वर्ड भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे सूर्य। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये कैपिटल स्मॉल ये केस सेंसिटिव होता है, इसे हमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसी की जगह में मैं अपना टाइटल कारीगर टाइप करूँ तो भी वो हमें ट्रू देगा, पर इसी की जगह में अगर मैं इसे कैपिटल कर दूँ तो ये मुझे फॉल्स वैल्यू देगा। ये आ गया फॉल्स। तो इसका ध्यान रखना पड़ता है हमें यहाँ पे। ये आगे जाके हम लोग को बहुत काम आएगा, जब हम लोग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करेंगे, जब हम लोग स्ट्रिंग में डेटा लेंगे बैकएंड से, तो हमको बहुत काम आने वाला है। उसके बाद छठा नंबर में एक्सट्रैक्टिंग सब स्ट्रिंग हमने देख लिया था कि यूज़र नेम लिया, उसमें हमने कंसोल लॉग किया। एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने किया, तो यहाँ पे हमने जैसे यूज़र नेम लिया, सब स्ट्रिंग में हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया 0 से लेके 5 तक, तो हमें सूर्या मिला। यहाँ पे मैंने स्लाइस किया, ये भी एक्सट्रैक्टिंग का मेथड है। तो यहाँ पे हमने सब स्ट्रिंग निकाला, क्या सूर्या निकाल लिया, ठीक है। तो ये मैं अभी इसे कमेंट कर देता हूँ। अब स्प्लिटिंग अ स्ट्रिंग, स्प्लिट करने का बहुत सिंपल सा मेथड है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, जैसा इसका कीवर्ड है उसी तरह से होता है। तो लेट यूज़र नेम हम वापस से एग्जांपल ले लेते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे अगर हम इसको लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसोल लॉग करते हैं, ठीक है। कंसोल लॉग करते हैं, यूज़र नेम और डॉट स्प्लिट लगाते हैं। स्प्लिट किसके बेसिस पे करना है? यहाँ देखिए स्प्लिटर दिया हुआ है, सिंबल डॉट स्प्लिट स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिमिट नंबर स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है, बट यहाँ मैं आप लोगों को एकदम सिंपल वे में बताता हूँ कि जैसे ये हो गया, यहाँ पे अगर हम स्पेस देते हैं, ठीक है, तो ये स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट कर देगा। यहाँ पे देखिए हमें एक रिटर्न एरे दे दे रहा है, एरे में क्या मिल रहा है हमें? सूर्य अलग मिल गया, कारीगर अलग मिल गया। अब अगर इसी को हम यहाँ पे अगर मेरा कॉमा रहता, तो हम इसको कॉमा से भी सेपरेट कर सकते थे। ये देखिए कॉमा यहाँ हमारा अलग आ गया और ये पूरा अलग हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे डैश रहता, अगर यहाँ डैश रहता तो यहाँ हम डैश से उसको स्प्लिट कर सकते थे। ये देखिए ये डैश से स्प्लिट हो गया। अब इस तरह से जैसे आप मान लीजिए यूआरएल मिलता है आपको, जैसे एप्पल, आईफोन 15 प्रो मैक्स, इस तरह का मान लीजिए आपको एक यूआरएल मिला है जो कि प्रोडक्ट का नाम है। तो आप उसको इस तरह से स्प्लिट करना चाह रहे हैं ताकि आपको पूरा उसका नाम मिल जाए, तो आप इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, आपको उसका अरे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अरे मिल जाएगा, इसको आप बाद में कॉन्कैट कर सकते हैं या इसमें लूप लगा के इसको जोड़ सकते हैं, तो वो आपका पूरा नाम एक हो जाएगा। तो ये हमने इसको देखा कि स्प्लिट कैसे करते हैं। अब 8वां नंबर में क्या है? रिप्लेसिंग पार्ट्स ऑफ अ स्ट्रिंग। ये भी उसी की तरह से ईज़ी है। लेट यूज़र नेम वापस से ले लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम लेट न्यू लेट रिप्लेस्ड यूज़र नेम, इसको करते हैं। और रिप्लेस्ड यूज़र नेम में हम क्या करेंगे? यूज़र नेम जो है इसको करेंगे और इसमें हम रिप्लेस लगा देंगे। रिप्लेस लगाएंगे तो रिप्लेस में देखिए क्या मांग रहा है? सर्च वैल्यू, यानी कि जिस वैल्यू को रिप्लेस करना है उसके बाद हमको उसको रिप्लेस वैल्यू से डाल देना है स्ट्रिंग। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको सूर्या को रिप्लेस करना है, तो सूर्या आ गया। और इसको किससे रिप्लेस करते हैं? अनुराग से कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कंसोल लॉग करें रिप्लेस्ड यूज़र नेम को, तो देखिए हमें क्या मिलता है? अनुराग कारीगर। तो इस तरह से ये हम रिप्लेस कर सकते हैं। हम कारीगर को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमको कारीगर को भी चेंज करना है, तो कारीगर यहाँ पे लिए और कारीगर को चेंज कर दिया कुमार से, ठीक है। तो यहाँ हमारा वो चेंज हो जाएगा इस तरह से।
ये हो गया 8वां नंबर। 9वां नंबर में है क्या, ट्रिमिंग वाइट स्पेस। ट्रिमिंग वाइट स्पेस किस तरह से काम करता है, वापस से ये एग्जांपल ले लेते हैं और ये तीनों को कमेंट कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई यूज़र अपना यूज़र नेम डालता है और वो गलती से स्पेस डाल देता है आगे पीछे, या फिर आगे सिर्फ डालता है या पीछे डालता है, ठीक है। तो दोनों को हम देखते हैं किस तरह से चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए सिर्फ आगे डालता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट ट्रिम्ड स्पेस इक्वल्स यूज़र नेम डॉट ट्रिम स्टार्ट करेंगे और इसको हम कंसोल लॉग करेंगे साथ में ट्रिम स्पेस को। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ तब पता चलेगा। यूज़र नेम, जैसे यूज़र नेम और इसको जैसे हमने कंपेयर किया तो देखिए यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा होगा, पर यहाँ पे कोई सा भी स्पेस नहीं दिख रहा है, ये ट्रिम हो चुका है। अब इसी तरह अगर इसके पीछे भी स्पेस होता है यहाँ पे, तो यहाँ एक होता है, आपने सही गेस किया होगा, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, ट्रिम एंड, ठीक है। तो ट्रिम एंड जैसे करेंगे तो यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पे लास्ट वाला स्पेस गायब हो गया, लेकिन पहला वाला है ही। तो क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम दोनों स्पेस को एक बार में ही ख़त्म कर सकते हैं? तो ऐसा मेथड है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे सिंपल बोलते हैं ट्रिम। इसमें कुछ नहीं लगाना है स्टार्ट एंड, आप सिंपल ट्रिम कीजिए और आपको देखिए यहाँ पे आगे पीछे दोनों जगह आपको ये गायब हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ईजी है इसको ट्रिम करना। उसके बाद कॉन्कैटिनेशन, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि कॉन्कैटिनेशन हम लोग को बहुत यूज़ होने वाला है, पर उतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि हमने दूसरे मेथड को यूज़ करना है यहाँ पे। तो लेट यूज़र का फर्स्ट नेम ले लेते हैं, फर्स्ट नेम ले लेते हैं। फर्स्ट नेम क्या होगा यूज़र का, मान लेते हैं मेरी ही नेम ले लेते हैं। और लेट लास्ट नेम, लास्ट नेम लेते हैं, वो हो जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, कैसे कॉन्कैटिनेट करेंगे, तो लेट फुल नेम करते हैं, फुल नेम में हम कॉन्कैटिनेट करेंगे। तो कॉन्कैटिनेट करने का दो तरीका होता है, एक तो एकदम सिंपल है जिसमें हम इसको सिंपल ऐड कर देंगे। अब इसमें हम अगर आपको कंसोल लॉग करके दिखाते हैं फुल नेम को, तो देखिए आपको क्या मिलता है, ये नाम मिल गया, इसमें कोई गैप नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चतुराई दिखाएंगे, यहाँ एक स्पेस दे देंगे और इसको जोड़ देंगे ऐसे, यहाँ स्पेस देके इसको ऐसे जोड़ देंगे, तो यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसका एक दूसरा मेथड भी होता है जो होता है लेट फुल नेम किया मैंने, और फर्स्ट नेम जो है उसको कॉन्कैट कर देंगे। कॉन्कैट किए, कॉन्कैट में क्या करना है हमको, लास्ट नेम ऐड करना है। तो लास्ट नेम ऐड करेंगे तो फिर देखते हैं, फिर उसी तरह से ये वैल्यू मिलता है हमको। अब अगर इसमें भी हमको स्पेस ऐड करना है तो फिर से वही उपाय, यहाँ पे हम स्पेस डालेंगे और यहाँ कॉमा लगा देंगे। यहाँ पे हमको प्लस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे हमको मिल जाएगा कॉन्कैट होके ये, ठीक है। तो ये कॉन्कैटिनेशन का तरीका है स्ट्रिंग को कॉन्कैट करने का। उसके बाद हम देखते हैं 11वां नंबर में रिपीटिंग अ स्ट्रिंग। रिपीट करना भी उसी तरह से है। अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट नेम को ले लेता हूँ और फर्स्ट नेम को यहाँ पे हम अनकमेंट कर देते हैं, तो कंसोल लॉग इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, फर्स्ट नेम डॉट रिपीट। अब रिपीट में क्या होता है, रिपीट में देखिए काउंट नंबर दिया हुआ है और ये जो वैल्यू देगा वो स्ट्रिंग में ही देगा। तो हम इसे कितने बार रिपीट करना चाहते हैं, मान लीजिए 5 बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ और यहाँ थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि अलग अलग दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको कंसोल लॉग करते हैं तो देखिए 5 बार हमें सूर्या दिख रहा है यहाँ प्रिंट हुआ, ठीक है। तो ये काफ़ी ईजी था, एकदम महा ईजी था। और जो 12 नंबर है उसमें क्या है, चेकिंग स्टार्ट एंड एंड, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग को मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ पे यूज़र नेम ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट और एंड को चेक करने वाला है, तो ये हम लोग का बहुत काम आने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे
कॉन्सोल लॉग ही करते हैं, ठीक है। तो यूज़र नेम डॉट स्टार्ट्स विथ, मान लीजिए यहाँ पे हमको स्ट्रिंग देना है, देखिए सर्च स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पोजीशन नंबर बूलियन, ठीक है। तो ये पोजीशन हम लोग का नंबर देना होता है, सर्च स्ट्रिंग स्ट्रिंग देना होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम एस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि हाँ ट्रू है, ये स्टार्ट होता है ना ट्रू से, मतलब ये इससे स्टार्ट होता है ना। अब अगर मैं इसको ये करता हूँ यू, तो ये फॉल्स आ रहा है। बट अगर मैं इसको यहाँ पे ये कर दूँ और यहाँ पे मैं बोलूँ इसको ये 0 1 ये है, तो ये ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने बोला इसको कि ये जो यू है सेकंड वाला, वो क्या 1 प्लेस से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 0 से काउंट शुरू होता है। तो 0 में ये है, 1 में ये है। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो थर्ड 0 1 2 में आर है, तो इसको हम 2 में करते हैं और यू को ही रहने देते हैं, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। बट जैसे ही इसको आर करेंगे यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा चेक होता है कि स्टार्ट किससे हो रहा है और किस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा काम आने वाला है। अब कैसे काम आने वाला है, ये तो एकदम बेसिक सा एग्जांपल था, लेकिन मान लीजिए हम कोई अरे लेते हैं, ठीक है। ये अरे मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मान लीजिए हम एक अरे लेते हैं, यूज़र यूज़र्स का अरे लेते हैं। अब इसमें हम बहुत सारे नाम देते हैं, ठीक है। ऐसे ही मेरे रैंडम दिमाग में नाम आ रहा है, वो मैं डालते जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये ए से दे दिया मैंने, अब एस से देता हूँ, एस से ये मैंने इस तरह से दे दिया। इतना काफ़ी है हमें अभी एग्जांपल के लिए। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि console डॉट लॉग यूज़र नेम स्टार्ट्स विथ, यहाँ पे करता हूँ ए, ठीक है। ए करके देखते हैं यूज़र्स का, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये मिल रहा है यूज़र्स डॉट स्टार्ट विद नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये यहाँ काम नहीं करेगा, तो हम इसमें एक इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ़ यूज़र्स डॉट इफ़ यूज़र्स नहीं, यहाँ पे इफ़ काम नहीं आएगा, यहाँ पे मुझे कुछ और लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे यूज़र्स का पहले डेटा निकालना पड़ेगा, तो यूज़र्स डॉट फॉर ईच, यहाँ एक कॉल बैक फंक्शन जाएगा। ये अभी थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ आप लोगों को किस तरह से काम करता है। फॉर ईच यूज़र, तो यहाँ पे मेरे को एक पर्टिकुलर यूज़र मिल गया। अगर मैं आपको दिखाऊँ लॉग कंसोल लॉग करके यूज़र को, तो यहाँ पे मुझे एक पर्टिकुलर यूज़र मिल गया है। जितने सारे यूज़र हैं सारे मिल गए हैं, आप देख सकते हो नाम सबका दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ पे कंडीशन चेक कर सकता हूँ कि इफ़ यूज़र डॉट यूज़र डॉट यूज़र डॉट अगर यूज़र स्टार्ट्स होता है किससे, ए से, तो क्या करो कि वो सारे यूज़र को प्रिंट कर दो, ठीक है। यहाँ पे हम इसको हटाते हैं, तो यहाँ पे हमको 4 यूज़र मिल गया, ठीक है। अब वही हम यहाँ पे एस करेंगे, तो एस से हमको कितना मिलेगा, एस से जितने सारे यूज़र हैं वो मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक और कंडीशन लगाते हैं, एंड करके हम बोलते हैं कि यूज़र डॉट एंड्स विथ, ठीक है। एंड्स विथ में हम क्या देते हैं कि टी, जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है। एक ये है, एक ये है, 2 टी है। तो अगर हम टी का भी एंड होता है तो उसमें कितना दिखाएगा, सुमित और सत्यजीत 2 ही दिखा रहा है। तो इस तरह से जब हमारे पास बैकएंड से डेटा आएगा, मान लीजिए एरे ऑफ नेम्स आता है अगर बैकएंड से,
तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से फ़िल्टर आउट करके कंडीशन लगा के और चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितने लोग हैं, ठीक है? इसको हम चाहें तो एक एरे में वापस से रख सकते हैं और उस एरे से वापस से हम फ़िल्टर लगा के काम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है हमारे लिए, ठीक है? फ़िल्टर लगाने के लिए। अब दूसरा हो गया पैडिंग अ स्ट्रिंग। तो पैडिंग अ स्ट्रिंग भी बड़ा ईज़ी है। इसमें हम मान लीजिए लेट स्कोर लेते हैं, ठीक है? स्कोर क्या हो गया? मान लीजिए स्ट्रिंग में लेते हैं 5। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पैड स्टार और पैड इंड लगाएँगे। तो लेट पैड स्टार्ट स्कोर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्कोर लिखते हैं डॉट पैड स्टार्ट। पैड स्टार्ट में क्या देंगे, देखिए मैक्स लेंथ और नंबर। मैक्स लेंथ इसका क्या है, अभी तो 1 है, अगर मान लीजिए हम इसको 3 करते हैं और नंबर जो स्ट्रिंग है वो फिलिंग स्ट्रिंग होता है, फिल स्ट्रिंग मतलब जिस स्ट्रिंग से हमें भरना है। मान लीजिए हम यहाँ पे ए देते हैं ना, तो अभी देखिए ये कैसा आएगा। इसे हम कंसोल लॉग कर लेते हैं पैड स्टार्ट स्कोर को, तो देखिए ए 5 आएगा। ये ए 5 आया, इसके जगह पे हम कुछ भी देंगे, जैसे मान लीजिए 0 देंगे तो ये 005 आएगा। लेकिन इसी की जगह पे अगर ये 500 होता तो यहाँ कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 3 डिजिट है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे इसे बढ़ाना है तो मुझे इसे 5 डिजिट करना होगा। अब 00500 आएगा, ठीक है? तो इस तरह से हम पैड स्टार्ट में पहला क्या देते हैं, पहला देते हैं मैक्स लेंथ। जो मैक्स लेंथ है, अगर मैक्स लेंथ ये एक्सीड कर जाता है तो ये रन नहीं करेगा। लेकिन अगर मैक्स लेंथ यहाँ पे कम है तो ये रन करेगा, और ये जो भी फिलिंग हम देंगे, जो भी फिलिंग स्ट्रिंग देंगे, वो फिल स्ट्रिंग उसके आगे लग जाएगा, ठीक है, पैड स्टार्ट में। और यही अगर हम पैड एंड में करेंगे तो ये इसके पीछे लग जाएगा, बड़ा ऑब्वियस है, ठीक है? 500 था, अभी 00 पीछे लग गया तो 5000 हो गया। इसी की जगह में अगर ये 5000 ऑलरेडी होता ना 50,000, तो ये 50,000 ही रहता, ये नहीं चेंज होता। बट यहाँ पे जैसे हम इसको चेंज करते, 8 करते, तो अभी यहाँ पे 4 जीरो लगा हुआ है, यहाँ और 3 जीरो लगता, ये 4 जीरो लगा हुआ है, 2 जीरो और लग जाता, ठीक है? ये टोटल 8 डिजिट का हो जाता। ये अभी भी स्ट्रिंग है। अगर इसका मैं टाइप ऑफ आपको दिखाऊँ, ये टाइप ऑफ चेक करते हैं कि ये कौन-सा चीज़ होता है, मतलब क्या है, इसको चेक करने के लिए, इसका डेटा टाइप चेक करने के लिए। तो अभी मैं दिखाऊँ तो ये अभी भी स्ट्रिंग है, यानी कि ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है? तो ये तो हम जान गए कि पैडिंग किस तरह से लगता है स्ट्रिंग में। अब लास्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ है एक स्ट्रिंग के लिए, और ये क्या है, टेम्पलेट डिटेल्स बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इसका नाम है। अब यहाँ पे मैं मान लेते हैं वापस से एग्ज़ाम्पल, एक पुराने वाले एग्ज़ाम्पल को लेता हूँ, जिसमें हमने क्या करा था, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिया था। जो हमने कॉनकैट किया था, इसका कॉन्कैटिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और ये बड़ा ही बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि यह अभी जैसे मैंने यहाँ पे लेट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिया, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ, तो लेट फुल नेम, फुल नेम में क्या करूँगा, ये बैकटिक यूज़ करूँगा मैं। बैकटिक कहाँ होता है, आपके टैब बटन के ऊपर होता है, उसे आप प्रेस कीजिएगा तो बैकटिक लग जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप वेरिएबल इंजेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट नेम वेरिएबल इंजेक्ट किया, यहाँ स्पेस देंगे ना तो ये स्पेस काउंट होता है, ये एज इट इज़ आता है। अगर यहाँ डबल स्पेस देंगे तो 2 स्पेस आएगा, मैं करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे लास्ट नेम देंगे। अब जैसे इसको हम कंसोल लॉग करते हैं फुल नेम को, तो देखिए क्या मिलता है, सूर्या कारीगर। यहाँ पे स्पेस एक ही आया ना। अभी मैं इसको आपको ज़्यादा स्पेस देके दिखाता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे उस तरह से होता है। देखिए यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा हो गया है। तो इस तरह से ये स्ट्रिंग का इंटरपोलेशन होता है, इसे हम टेम्पलेट स्ट्रिंग भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ है, क्योंकि इसी तरह से हम सारे वेरिएबल को इंजेक्ट करके स्ट्रिंग को ऐड करेंगे इन फ्यूचर, जब भी हमें ऐड करना होगा, ठीक है? तो ये माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया लेके आएँगे किसी और टॉपिक पे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।